नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जी.आर. पटेला। आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आज की जो क्लास हो रही है वो हो रही है बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड फर्स्ट ईयर और एमए प्रीवियस। जो हमारी बुक चल रही थी जियोमॉर्फोलॉजिकल, तो जियोमॉर्फोलॉजिकल बुक की बात चल रही है, उस पर में बात करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था कल प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कल हम बात कर रहे थे प्लेट विवर्तनिकी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ये अपने इस टॉपिक पे बात चल रही थी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर में बात चल रही थी। तो देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जो अगर बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि प्लेटों के अंदर मैंने आपको बताया था प्लेटों की गति। तो प्लेटों की गति के बारे में सबसे पहले दो कारण आते हैं। प्लेटों की गति के दो कारण हैं। कारण क्या कारण है? प्लेटों की गति के मूल कारण हैं, दो कारण हैं। एक है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण प्लेटों में गति होती है। और दो नंबर है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट ठीक है, हॉटस्पॉट जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए। तो मैंने बताया था आपको पृथ्वी की गति के कारण दो है, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी जो घूर्णन करता है उसके कारण मैंने आपको बताया था। और एक कल मैंने आपको ये भी बताया था कि आयरन सिद्धांत में क्या बताया था आपको? आयरन सिद्धांत में मैंने बताया था कि जितनी भी सारी प्लेटें जो भी जितनी भी प्लेटें ध्रुव के चारों ओर घूमती है, ध्रुवों के चारों ओर घूमती है। देखिए, आयरन सिद्धांत में मैंने बताया था कि प्लेटें जो ध्रुव के चारों ओर घूमती है और घूमने का जो मूल कारण है आयरन सिद्धांत। आयरन इसकी खोज की तो आयरन सिद्धांत हो गया। तो उसने सबसे पहले बताया था कि प्लेटें जो है ध्रुव के चारों ओर घूमती है। आगे मैंने प्लेट घूमने के कारण आपको बता दिए। हॉटस्पॉट गर्म या तप्त क्षेत्र जो होते हैं जमीन के नीचे, हॉटस्पॉट्स कहते हैं वो। ये और पृथ्वी के घूर्णन के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अपने मूल कारण होता है प्लेटों की गति का। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा अपने बता देते हैं। पृथ्वी अपने लगभग अक्ष पर 24 घंटे में एक परिभ्रमण पूरा करती है और परिभ्रमण पूरा करती है। पृथ्वी के धरातल पर भूमध्य रेखा पर तीव्र गति से घूर्णन करती है। देखिए, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा तेज जो घूर्णन होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। सबसे तेज जो घूर्णन होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं सबसे तेज घूर्णन कहाँ होगा? भूमध्य रेखा के ऊपर होगा। क्योंकि भूमध्य जो चीज बड़ा होता है वो ज्यादा घूमता है, तो घूर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा? भूमध्य रेखा का होगा। भूमध्य रेखा पर होता है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था आप केंद्र प्रसारित बल लगता है। इसके कारण केंद्र से बाहर की ओर वस्तु जो जाती है, केंद्र से बाहर की ओर। और ये हम कह सकते हैं ये केंद्र है। केंद्र से बाहर की ओर जो वस्तुएं जाती है ये होता है केंद्र प्रसारित बल। होता है केंद्र से बाहर की ओर लगता है, तो केंद्र प्रसारित बल होता है। इसके कारण क्या होता है? प्लेटों में गति होती है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि जो प्लेट है वो
गति सब प्लेटों की गति अलग अलग होती है। और सपोर्ट के अंदर आपको बताया था प्लेट के नीचे, प्लेट दो पट्टी या प्लेट के नीचे मैंने आपको बताया था सीमा वाला जो भाग है वो मेटल अवस्था में है और रेडियोधर्मी तत्वों के कार्य से दो पटल पर तापीय ऊर्जा का उत्पन्न होती है। इस क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। और इसको सबसे पहले ऊपर उठती हुई, इसको सबसे पहले हवाई द्वीप के नीचे हॉट स्पॉट है। आपको पता है कहां पर है हॉट स्पॉट? हवाई द्वीप के नीचे, हवाई द्वीप के नीचे हॉट स्पॉट माना है। और यहाँ से ऊर्जा सवनीय तरंगों के रूप में ऊपर उठती है और जो जो प्लेट के निचली सतह पर आती है, ऊपर उठती हुई बेलनाकार तरंग को प्लूम कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लूम। इसी प्लूम को ही प्लेट के संचलन का मुख्य कारण माना जाता है, प्लूम। आगे हम बात करते हैं प्लेटों की गति। प्लेटों की गति में विश्व में सभी प्लेटों की गति असमान है। महाद्वीपीय प्लेटों की औसत जो गति है वो 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। महाद्वीपीय प्लेटों की और महासागरीय प्लेटों की जो गति है वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। ठीक है, देखिए गति एक महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट ये 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से आगे बढ़ती है। जबकि महासागरीय जो प्लेट है, सागरीय जो प्लेट है वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से आगे बढ़ती है। लेकिन सर्वाधिक गति ग्रीनलैंड प्लेट की है, ग्रीनलैंड प्लेट की है जो 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ती है, जो 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ती है। आगे बताया था, आपको पता होना चाहिए कि मेडागास्कर है वो अरब सागर का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे हम बात करते हैं भारतीय प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। याद रखना, भारतीय जो प्लेट है वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ रही है। आज हम आगे बात करते हैं प्लेटों के बारे में। देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता दिया था। 1960 में हेलियस ने अपना सिद्धांत दिया था और 1900 उसके बाद मॉर्गन ने, ठीक है, मॉर्गन ने प्लेटों के बारे में अलग अलग बताया। इसमें 7 बड़ी प्लेटें और, ठीक है, 20 छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। और मॉर्गन ने 6 बड़ी प्लेटें 20 छोटी प्लेटें बताई थी, जबकि नासा में प्लेटों की संख्या 100 बताई गई है और अभी तक मात्र 7 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेटों को पहचाना गया है। सबसे पहले अपने बात करते हैं, देखिए 7 बड़ी प्लेटें, 7 जो बड़ी प्लेटें हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। सात जो बड़ी प्लेटें हैं, सबसे पहले बात करते हैं अंटार्कटिका प्लेट, अटलांटिक प्लेट, अटलांटिक प्लेट, ठीक है। 7 बड़ी प्लेटें, 7 बड़ी जो प्लेटें उसके बारे में अपने बात करें। 7 बड़ी प्लेटें, अटलांटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, फिर है प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उसके बाद है इंडो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
इंडो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर आता है अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, और फिर आता है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो ये 7 बड़ी प्लेटें हैं जो मुख्य रूप से, देखिए सबसे पहले जो नासा ने जो प्लेट की संख्या बताई है उसने 100 बताई है, लेकिन परंतु अभी तक इसकी 7 बड़ी प्लेटों के बारे में और 20 छोटी प्लेटों के बारे में पता चला है। देखिए अंटार्कटिका प्लेट, तो सबसे पहले अटलांटिक प्लेट है, अटलांटिक प्लेट के बाद में अमेरिकन प्लेट, फिर आता है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, फिर आता है प्रशांत महासागरीय प्लेट, फिर आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, इंडो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसके बाद में प्रशांत महासागरीय प्लेट, और उसके बाद में है अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो एक एक ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो है हमारी अटलांटिक प्लेट है, अटलांटिक, ठीक है, सॉरी इसको अंटार्कटिका कर लेना, अंटार्कटिका प्लेट। तो ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर ये प्लेट पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर इस प्लेट का फैलाव है। तो अंटार्कटिका प्लेट जो है इस महासागर से घिरी हुई है। उत्तरी अमेरिकन जो प्लेट है उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिकन जो प्लेट है वो हम अटलांटिक महासागर का पश्चिमी तट व पूरे का पूरा कैरिबियन सागर और का संपूर्ण भाग, ठीक है, यह अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग व कैरेबियन सागर का, कैरेबियन जो द्वीप है, कैरेबियन द्वीप के, ठीक है, वो पूरे का पूरा भाग आ गया। उसके बाद प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसका अलास्का से अंटार्कटिका प्लेट और प्रशांत महासागर के निकल में है, ठीक है। अलास्का से अंटार्कटिका तथा अंटार्कटिका तक प्रशांत महासागर के निकल भाग तक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, सॉरी ये नीचे प्रशांत महासागर की प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट से अफ्रीका तक। आगे हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका, जो है अमेरिका अटलांटिक, पश्चिमी अटलांटिक समेत उत्तरी अमेरिका और पूरे का पूरा एक कैरेबियन द्वीप से पृथक करता बीच का आ गया। इसके बाद में आ गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट में कर लिया आपने बात, इंडो ऑस्ट्रेलियन
इसमें भारत तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों उपमहाद्वीप सम्मिलित है। इसमें हिमालय के पास यूरेशियन प्लेट से न्यूजीलैंड के पास प्रशांत प्लेट तक होती है, और ये हिमालय की तरह न्यूजीलैंड भी एक प्लेट की सीमा पर स्थित है। अफ्रीकन जो प्लेट है वो है जिसमें पूर्वी अटलांटिक तट शामिल है। ये हम कह सकते हैं पूरे महाद्वीपों की है। यूरेशियन प्लेट यूरोप और एशिया का संतुलित जो क्षेत्र होता है अपने से यूरेशियन प्लेट कहते हैं। यूरोप और एशिया, यूरोप प्लस एशिया का संपूर्ण क्षेत्र जो होता है, और इसका जो निचला वाला भाग है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। अफ्रीकन जो प्लेट है वो अफ्रीका व प्रशांत महासागर अफ्रीका तथा अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग सम्मिलित है। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में इंडिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हिमालय से न्यूजीलैंड तक लैंड तक का भाग है। तो ये हमारी 7 बड़ी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं, और इन 7 बड़ी जो प्लेटें हैं तो ये हमारी आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको अपने थोड़ा नक्शे में अगर देखना चाहो तो देख सकते हो आप इस प्लेटों के बारे में। आप विश्व का नक्शा बनाओ और उसको स्केच के द्वारा आप प्लेटों का विश्व के नक्शे में निर्धारण कर लेना। विश्व का मैप जो है, विश्व के मैप के अंदर आप इन बड़ी प्लेटों को दिखा सकते हो और छोटी प्लेटों को भी दिखा सकते हो। तो आपको बड़े सावधानी से विश्व के नक्शे में प्लेटों को भरना है। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ हमारा यहाँ अपने छोटे से बनाएंगे। अपने इसको एक बार समझने के लिए बनाया है। ये नहीं है कि पूरा अपना ये भारत ही है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा, ये अंडमान है। देखिए ये जो अपना क्षेत्र है ये हमारी प्लेट है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, और इस प्लेट के सारे यहां जो है ये जो प्लेट आएगी ये आ जाएगा हमें दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, और ये अफ्रीका है। अफ्रीका के अंदर ये भाग आ जाता है और इधर अपने यहां आ जाएगा इसके अंटार्कटिका। ये जो है इसको अफ्रीकन प्लेट कहते हैं, अफ्रीकन प्लेट। देखिए अटलांटिक महासागर के बीच में सी है,
और ये जो पूरी की पूरी ये जो है हमारी ये प्लेट है, इसे कहते हैं यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। और ये भारत का कुछ हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड वाला जो ये हिस्सा है ये हमारा आ जाएगा, ये हिमालय तक आ जाएगा। और ये जो है ये आती है इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट। और नीचे जो है हमारा पूरे का पूरा ये काफी नीचे है, इसको यहां बना सकते हैं हम। तो ये हमारा जो है ये पूरे का पूरा दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर जो हमारा है इसे कहते हैं अंटार्कटिका प्लेट। तो ये हमारे पूरे विश्व की प्लेटें हो गई, 7 बड़ी प्लेटें। बड़े बड़े हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े महासागरों को और बड़े महाद्वीपों को आपस में जोड़कर 7 प्लेटों के बारे में जिक्र किया गया है। 7 प्लेटें बताई गई है धरती के नीचे जो बड़ी प्लेटें हैं। जिन बड़ी प्लेटों में सबसे आती है और उत्तरी अमेरिकन प्लेट। और आपको पता है यहाँ पर ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के चारों उत्तरी ध्रुव तक ये जो हमारी प्लेट है वो ग्रीनलैंड प्लेट है। छोटी प्लेट है, ये छोटी प्लेट है और छोटी प्लेटों में सबसे मोटी प्लेट है। छोटी प्लेटों में सबसे मोटी प्लेट है और सर्वाधिक गति है इसकी। जो छोटी प्लेटों में सबसे मोटी प्लेट ग्रीनलैंड प्लेट है और सबसे ज्यादा इसकी गति है 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ये आगे बढ़ सकती है। तो ये हमने विश्व का नक्शा बना के देखा है। विश्व के नक्शे में हमने देखा है कि 7 किस प्रकार 7 मोटी जो प्लेटें होती है वो है। उसके बाद हम बात करते हैं छोटी प्लेटें। छोटी प्लेटों के बारे में हम बात करेंगे। छोटी प्लेटें जैसे काकोस है, नजका है, फिलीपींस प्लेट है, ठीक है, सोमालिया प्लेट है। तो इसके बारे में हम छोटी प्लेटों के बारे में बात करते हैं। छोटी प्लेटें, तो छोटी प्लेटों के लिए भी हमें विश्व का नक्शा बनाना पड़ेगा और विश्व के नक्शे में ही हमें दर्शानी पड़ेगी। फिजी प्लेट है या जो हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दर्शाएंगे या हम इसके दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में दिखाएंगे। तो देखिए हमने बात की थी ये हमारा था और इधर हमने यहाँ पर बनाया था और यहाँ हमने जापान आ गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ नीचे अंटार्कटिका आ गया और यहाँ जापान आ गया। छोटे छोटे द्वीप हैं। तो अपने बात करते हैं प्लेटों की। छोटी हेडिंग और छोटी प्लेटें। छोटी प्लेटें 20 है संख्या में। छोटी प्लेटें 20 होती है संख्या में और अपने छोटी प्लेटों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए छोटी प्लेटों में अगर पूरा तरीके से इसका अध्ययन करें तो हम छोटी प्लेटों को पहले नक्शे में बांट लेंगे, फिर उनकी देखेंगे लोकेशन कहां पर है, फिर उसकी देखेंगे किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है, उसको अपने बात करेंगे। देखिए मॉर्गन जो वैज्ञानिक था मॉर्गन वैज्ञानिक ने 6 प्लेटें बड़ी बताई है, जबकि नासा की जो प्लेटें हैं उसने 7 बड़ी प्लेटें बताई है। यहाँ पे 6 बड़ी प्लेटें देखिए, यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, अटलांटिक प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, यहाँ अंटार्कटिका प्लेट है और यहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट है।
ये टोटल हमारे पास 6 प्लेट है, लेकिन अमेरिकन प्लेट को उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकन अलग करेंगे तो हमारे पास इसकी संख्या 7 आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं छोटी प्लेटों में, जैसे नजका है, उसके बाद कोको प्लेट है, उसके बाद फिलीपाइंस प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, जोहानी कुका है, कैरोलिना है, भारत है या स्कोरिया है। तो ये छोटी प्लेटें हैं। और छोटी प्लेटों के अंदर बात करें हम तो देखिए नजका, नजका कहाँ है, नजका ये जो प्लेट है, नजका जो प्लेट है वो दक्षिणी अमेरिका के इस तट के ऊपर है। हम बात कर सकते हैं पेरू और चिली की सीमा पर है, पेरू और चिली की सीमा पर है नजका। यह प्लेट जो है दक्षिणी अमेरिका में प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है नजका। नजका के बाद में हम बात करते हैं जो हमारी दूसरी जो प्लेट है, कोकोस प्लेट है। कोकोस प्लेट है, ये हमारी प्लेट है मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर। देखिए मध्यवर्ती अमेरिका ये है, उत्तरी अमेरिका ये है, दक्षिणी अमेरिका है, तो यहाँ पर है कोकोस प्लेट है, ये मध्यवर्ती अमेरिका के बीच में प्रशांत महासागर और अमेरिकन प्लेट के बीच में आती है कोकोस प्लेट है। इसके बाद हम बात करते हैं अरेबियन प्लेट अरब प्रायद्वीप के अंदर है। अरेबियन प्लेट अरब प्रायद्वीप, अमेरिका के ऊपर अरब प्रायद्वीप के अंदर अरेबियन प्लेट है। उसके बाद हमारी आती है फिलीपाइंस जो प्लेट है वो एशिया जो महाद्वीप, एशिया की जो महाद्वीप की प्लेट है और अपने प्रशांत महासागर की प्लेट है, इसे फिलीपाइंस प्लेट है। यहाँ पर कैरोलिना प्लेट के नीचे यहाँ आएगी फिलीपाइंस यहाँ है फिलीपाइंस। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और ये जो हमारे छोटे छोटे जहाँ पर है वो कैरोलिना प्लेट है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ जावा के पास में जावा ट्रैक है। और उसके बाद हम बात करते हैं जावा ट्रैक है। उसके बाद है फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के, और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर उत्तर पूर्व है तो यहाँ पर फ्यूजी प्लेट है। फ्यूजी प्लेट है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में क्या है, फ्यूजी प्लेट है। कैरोलिना प्लेट मैंने बताया था न्यू गिनी और फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में आती है। स्कोरिया प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, तिब्बत प्लेट है, सोमालिया प्लेट है, न्यूबियन प्लेट है। ये कई प्लेटें हैं। इसके बाद में किसी प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है। जो इस बात पर निर्भर है कि इसकी जो प्लेट है इसका मुख्य भाग कहाँ पर अधिकांश भाग आता है। कुछ प्लेटें ऐसी है जो महाद्वीपीय होते हुए भी महासागरीय प्लेट है, और जो देखिए इन प्लेटों का जो अधिकांश भाग होता है उसे शामिल किया जाता है। आगे हम कल बात करेंगे प्लेटों की कि महासागरीय कौन सी प्लेट होती है, महाद्वीपीय कौन सी प्लेट होती है, और किस प्रकार इनके अंदर मूवमेंट होता है, और जो अपने कह सकते हैं कि नीचे ये प्लेटें जब गति करती है तो क्रस्ट डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में अपने कल से विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।